भाविश अग्रवाल सिर्फ स्कूटर नहीं बनाना चाहते थे, वो एक क्रांति लाना चाहते थे। उनका सपना भारत की भीड़ भरी सड़कों पर बस एक और गाड़ी चलाने से कहीं आगे था। अग्रवाल एक ऐसा भविष्य देखते थे जहां साफ सुथरा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन लाखों लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। बात ऑटो रिक्शा को बदलने की नहीं थी, बात थी इंडिया के चलने के तरीके को बदलने की। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने स्टाइलिश डिजाइन और ज्यादा रेंज के साथ बस एक शुरुआत थी। अग्रवाल समझते थे कि ट्रांसपोर्टेशन में सच में क्रांति लाने के लिए उन्हें एक ऐसी गाड़ी बनाने की जरूरत है जो दिखने में अच्छी हो और काम करने में भी। उन्होंने स्कूटर्स को टेक्नोलॉजी से भरपूर बनाने पर ध्यान दिया, जीपीएस नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स जोड़े। ये बात इंडिया के युवा टेक सेवी लोगों को बहुत पसंद आई, जो ओला स्कूटर्स को सिर्फ घूमने फिरने के साधन से कहीं ज्यादा मानते थे। ओला इलेक्ट्रिक के लॉन्च को जबरदस्त उत्साह मिला। प्री ऑर्डर उम्मीद से कहीं ज्यादा आए, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बढ़ती हुई मांग का पता चला। अग्रवाल ने पर्यावरण की चिंताओं और टिकाऊ परिवहन के उपायों की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का फायदा उठाया। उनके स्कूटर सिर्फ स्टाइलिश नहीं थे, वे एक सचेत पसंद का प्रतिनिधित्व करते थे, एक हरित भविष्य की ओर एक कदम। इसका असर तुरंत और दूरगामी हुआ। ओला इलेक्ट्रिक जल्दी ही भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में और तेजी लाई। अग्रवाल का सपना हकीकत होता जा रहा था, एक साफ सुथरा, शांत और अधिक टिकाऊ भारत जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संचालित हो। अग्रवाल का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। ओला जैसी तेजी से बढ़ती कंपनी का नेतृत्व करना अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और तेज गति के साथ बाधाओं का सामना करने के लिए बाध्य था। आंतरिक असंतोष और एक मांगलिक कार्य संस्कृति की खबरें सामने आईं, जो एक ऐसे नेता की तस्वीर पेश करती है जो अपनी दृष्टि पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इन रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि अग्रवाल की प्रबंधन शैली कंपनी के रैंकों के भीतर घर्षण पैदा कर रही होगी। कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या नवोन्मेष की उनकी अथक खोज की कीमत चुकाई गई? क्या पारंपरिक उद्योगों को नया करने और बाधित करने का दबाव एक ऐसा काम का माहौल बना रहा था जो टिकाऊ नहीं था? ये सवाल बने रहे। नेतृत्व शैली और महत्वाकांक्षा और कर्मचारी कल्याण के बीच नाजुक संतुलन के बारे में चर्चा को प्रेरित किया। हालांकि अग्रवाल अडिग रहे। उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनका सीधा दृष्टिकोण और अटूट ध्यान भारत के व्यापार परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आवश्यक थे। उनका मानना था कि असाधारण चीजें हासिल करने के लिए किसी को सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देनी होगी। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे। अग्रवाल ने तर्क किया कि उनकी नेतृत्व शैली कठोर होने के बारे में नहीं थी, बल्कि उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में थी, जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता थी। उनका मानना था कि यह दृष्टिकोण वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने और ओला के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। अग्रवाल की महत्वाकांक्षाएं परिवहन से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगी। इसी दूरदर्शिता के चलते भारत के पहले एआई यूनिकॉर्न ओला कृत्रिम को लॉन्च किया गया। कृत्रिम के साथ अग्रवाल का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए एआई की शक्ति का लाभ उठाना था। कृत्रिम का शुभारंभ भारत की वैश्विक प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में क्षमता में अग्रवाल के विश्वास का प्रमाण था। वह एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो न केवल एक भारतीय सफलता की कहानी हो, बल्कि एआई नवाचार में एक वैश्विक नेता हो। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और कंप्यूटर विजन जैसे क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक काम के लिए कंपनी ने शीघ्र ही पहचान हासिल कर ली, शीर्ष प्रतिभा और निवेश को आकर्षित किया। अग्रवाल के लिए यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। वह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नई सीमाओं की खोज करते हुए तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। उनका दृष्टिकोण व्यवसाय से परे फैला हुआ है।
एक ऐसे भविष्य को शामिल करते हुए जहां तकनीक व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करती है। वह सक्रिय रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अग्रवाल की कहानी उद्यमियों की एक पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, जो यह प्रदर्शित करती है कि दुस्साहस और दृढ़ता के साथ सबसे महत्वाकांक्षी सपने भी हकीकत बन सकते हैं। वह भारतीय उद्यमियों की एक नई नस्ल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो न केवल मुनाफे से बल्कि दुनिया में एक वास्तविक बदलाव लाने की इच्छा से प्रेरित है। भाविश अग्रवाल की यात्रा नवाचार, लचीलापन और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। ओला कैब्स के साथ परिवहन में क्रांति लाने से लेकर ओला इलेक्ट्रिक के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नेतृत्व करने और अब ओला कृत्रिम के साथ एआई की दुनिया में कदम रखते हुए अग्रवाल ने लगातार यथास्थिति को चुनौती दी है और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाया है। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भाविश अग्रवाल भारत के तकनीकी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं। वह सिर्फ व्यवसायों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वह एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जो नवाचार, स्थिरता और प्रगति की अथक खोज से परिभाषित होता है। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों के बारे में नहीं है, बल्कि नवाचार की उस भावना के बारे में है जो वह दूसरों को प्रेरित करते हैं।